नमस्कार। किसी गांव में एक बड़ा ही भयंकर विला था। यह विला गुजरे कई सालों से अकेला खड़ा था और लोगों के बीच चरम संतुष्ट नहीं था। उसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ प्रेत आत्माएं बसती हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक पुराना और डरावना भवन है। एक दिन एक साहसी कुमार नामक युवक उस विले की ओर बढ़ा। उसने सुना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और उसे यह जानने का जिगरा था कि क्या यह सब सच है या बस लोगों की अफवाहें हैं। जब वह विले के पास पहुंचा तो उसने वहां अपने दोस्त राजू को भी देखा। राजू भी उसी रोज वहां आया था। दोनों मिलकर निकले तो उन्होंने विले का पता किया और अंदर जाने का फैसला किया। विले के द्वार पर जब उन्होंने पाया तो देखा कि द्वार पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। ये देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था तो शायद द्वार का लॉक तो होना चाहिए था। धीरे धीरे उन्होंने द्वार खोला और अंदर चले गए। अंदर उन्होंने देखा कि भवन की हालत बहुत ही बुरी थी। दीवारें टूटी फूटी थीं, छत धरती पर गिर चुकी थी और सारे कमरे धूल से भरे हुए थे। वे धीरे धीरे भवन के अंदर घूमने लगे। पहले वे पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े और फिर वहां एक कमरे में गए जो अत्यंत भयंकर और अंधेरा था। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़ते गए। वहां पर एक पुरानी किताब एक टेबल पर पड़ी हुई थी। कुमार ने उसे उठाया और उसे पढ़ने लगा। वह किताब बताती थी कि यह विला एक बार किसी धनवान व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस धनवान की मौत के बाद यह विला अकेला हो गया था। कुमार और राजू ने किताब पढ़ने के बाद और भवन में और भी खोज की। उन्होंने अनेक अजीब और डरावनी चीजें देखीं, जैसे कि रात के समय अजीब आवाजें और अदृश्य असर। एक बार राजू ने कमरे के कोने में एक पुराना संगीत संकलन खोजा। उसने उसे चलाया और सभी गाने अत्यंत अजीब और भयानक थे। धीरे धीरे रात बढ़ती चली और भवन की भयंकरता भी बढ़ती चली। कुमार और राजू को धीरे धीरे भयानक आत्मा की वास्तविकता का आभास होने लगा। एक बार रात के कुछ बजे जब दोनों दोस्त सो रहे थे, तभी उन्होंने अपने आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने उन आवाजों की ओर देखा तो देखा कि कुछ अदृश्य आत्माएं हैं जो उन्हें देख रही थीं। कुमार और राजू के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपना सामान इकट्ठा किया और भवन से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे बाहर निकलने लगे तो एक भयानक आत्मा ने उन्हें रोक लिया। वह आत्मा भयंकर थी और उसकी आंखों में दरिंदगी थी। वह दोस्तों को भयभीत करने लगी और उनकी मृत्यु की धमकी दी। कुमार और राजू ने भागकर के भवन से बाहर निकला, लेकिन उनकी पीठ पर आत्मा का असर था। उन्होंने वहां से निकलते समय अपने पैरों में चोट लगा ली। वे गांव के पास पहुंचे, लेकिन उनके मन में वह भय का दृश्य हर वक्त घूम रहा था। वे अपने घर वापस आए, लेकिन उनकी आंखों में भय का दृश्य था।